शेर और बुद्धिमान खरगोश की कहानी। किसी घने जंगल में एक बहुत ही शक्तिशाली शेर रहता था। वह बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। अपने पेट की भूख शांत करने के लिए रोज अनेक जंतुओं को मार डालता था, जिसके शक्ति के आगे किसी की न चलती थी। ऐसे में अब सभी जानवर चिंतित हो गए कि अगर हम सब ऐसे ही मरते रहेंगे तो हमारा वंश ही खत्म हो जाएगा। तो सबने निर्णय लिया कि इस विषय पर शेर से बात किया जाए। और फिर सब जानवर एक साथ इकट्ठा हो गए और सबने बातें की। तो अंत में यह तय हुआ कि बारी बारी से एक एक दिन एक जानवर शेर के पास भोजन बनने जाएगा। यह बात सुनकर शेर बड़ा प्रसन्न हुआ। चलो अच्छा है, अब मुझे बिना किसी मेहनत के रोज भोजन खुद चल कर आएगा। और इस तरह सबकी मृत्यु का क्रम चलता रहा। तो एक दिन एक खरगोश की बारी आई। तो वह शेर के हाथों मरना नहीं चाहता था। और यही बातें सोचते हुए खरगोश जा रहा था कि रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया, जिसमें पानी भी था। तो खरगोश को एक युक्ति आई और वह शेर के पास लेट पहुंचा, जिससे भूख के मारे शेर चिल्ला उठा और खरगोश को लेट आने का कारण पूछने लगा। तो खरगोश बोला, महाराज, मैं तो आपके पास ही आ रहा था कि रास्ते में आपसे भी अधिक शक्तिशाली शेर मिल गया और बोला, मैं तुम्हें मार कर खाऊंगा। लेकिन मैं किसी तरह जान बचाकर आपके पास आया हूँ। यह बात सुनते ही शेर भड़क उठा और बोला, मेरे से अधिक बलशाली शेर कहाँ से आ गया? चलो मुझे उसके पास ले चलो। फिर क्या था? चुपचाप खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज देखो, इसी गुफा में वो शेर है। फिर जैसे ही शेर कुएं में झांका तो उसकी परछाई दिखी। तो वह भड़क उठा और जोर से दहाड़ा और उसकी वही आवाज़ कुएं से वापस लड़कर बाहर निकला। इतने में अपने बल के घमंड में चूर शेर बिना सोचे समझे कुएं में कूद गया और थोड़ी देर में कुएं में पानी होने की वजह से मर गया। और इस तरह उस चतुर खरगोश ने जंगल के अन्य जानवरों का जान बचाने में सफल हो गया। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बल की अपेक्षा बुद्धि हमेशा शक्तिशाली होती है। इसलिए हमारे ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा बुद्धि से ही काम लेना चाहिए। और जो लोग बुद्धि से काम लेते हैं वही लोग अपनी रक्षा स्वयं कर पाते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई होगी तो कहानी को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।